आपके इशारे पर वो लोग नाच रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। लेकिन एक बात कहें राम जी, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को आप नचाते हैं, वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और वो शंकर जी भी आपके मर्म को नहीं जान पाए राम जी। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, लेकिन मैं जानता हूं राम जी। अब जैसे वाल्मीकि ऋषि ये बात बोले कि मैं जानता हूं, लक्ष्मण जी तुरंत राम जी से बोले भैया माफ करिएगा, 3 दिन पहले वो केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे हम मर्म जानते हैं। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे कि हम मर्म जानते हैं। जो आ रहा है कह रहा है मर्म जानते हैं। हम बचपन से आपके साथ लगे हैं, आज तक हम कुछ नहीं जानते हैं। हम जान ही नहीं पाए और सब जान गए। ये सब लोग कैसे जान गए? राम जी ने कहा वाल्मीकि ऋषि से ही पूछिए। लक्ष्मण जी बोले आप कैसे जान गए इनके मर्म को? बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, समाज में भी कई लोग घूम रहे हैं जो आपसे कहते हैं, दावा करते हैं, आओ आओ हम तुमको भगवान को जनवा देंगे। एक दो लोगों को मैं भी जानता हूं, नाम नहीं लूंगा यहां से। वो कहते हैं आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, तुरंत जान जाओगे भगवान कौन है। इस प्रकार कोई आवे ना, दक्षिणा दे करके प्रणाम करके तुरंत भागिए वहां से। क्यों? फंसाने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस में लिखा है। भगवान को किसी भी साधन से जाना नहीं जा सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। माला जप के भगवान को नहीं जाना जा सकता, दर्शन करके भगवान को नहीं जाना जा सकता, पोथी पढ़ के भगवान को नहीं जाना जा सकता, यज्ञ कराकर सत्कर्म कर कर कोई भी साधन करके, पूजा करके, व्रत करके, मंदिर करके भगवान को जाना नहीं जा सकता। तो वाल्मीकि ऋषि कैसे जान गए? वो केवट भैया कैसे जान गए? प्रश्न है ना। केवट जी तो कोई साधन भी नहीं किए थे, ना कोई पूजा पाठ किए थे, कैसे जान गए? इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि ऋषि दिए। बोले राम जी आपको कौन जान पाएगा? सोई जानई जेहि देहु जनाई। क्या बोले? हे राम जी आपको वही जान पाएगा जिसको आप अपने विषय में जनवाना चाहेंगे। आपको समझ में बात आ रही है? भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने बारे में जनवाना चाहे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम कोई भी साधन करके भगवान को जानने वाले नहीं है। तो हमारा एक बात यहां पर कहना है, जो काम अपने बस में है ही नहीं, उसमें टाइम क्यों बर्बाद किया जाए। मैं फिर से कहता हूं, भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। है? मानिए कि भगवान ही हम लोगों के माई बाप है, वही असली माई बाप है, और मान करके व्यवहार करिए। बिना जाने हम लोग कितना बात मान के बैठे। एक बात है थोड़ी कड़वी बोले, किसी को भी नहीं पता कि हमारे पिताजी कौन है। यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी को वास्तव में ये मालूम नहीं है कि हमारे पिता है कौन। हमारी मां जिसको बता देती है कि ये तुम्हारे पिता है, हम जीवन भर उस व्यक्ति को अपना पिता मानते हैं। हम कभी जानने का प्रयास नहीं किए कि ये सही में हमारे पिता है कि नहीं है। जानने का प्रयास किए क्या? नहीं। मां ने जिसको दिखा दिया, हम उसको जीवन भर पिता कहते हैं। उसी प्रकार ये धर्म ग्रंथ, ये शास्त्र, ये वेद पुराण हमसे कह रहे हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो यहां भी हमको मानना चाहिए कि भगवान हमारे पिता हैं। भगवान पिता हैं। भगवान को वही जान पाएगा जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। और भगवान किसको जनवाना चाहेंगे? जो भगवान की मर्यादा में रहेगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम
अनुशासन माने जो। भगवान कहते हैं मेरा प्रिय सेवक वही है जो मेरे अनुशासन का पालन करे। मम अनुशासन माने जोई, मम सेवक प्रियतम मम सोई। मोटा तिलक लगा लेने से भगवान की प्रियता नहीं मिलेगी, भगवान के अनुशासन को मानने से भगवान की प्रियता मिलेगी। सीधा कहता हूं, आपके घर में आपका बेटा आपके मन के हिसाब से न चले, आप उसको प्रेम नहीं करेंगे। और आपका नौकर यदि आपके कहने में रहे तो आप उस अपने बेटे की तरह उसको प्रेम करेंगे, अपने नौकर को। जब हमारे अनुशासन को कोई मानता है तो हम उसको प्रेम करते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के अनुशासन को मानेंगे तो भगवान हमको भी प्रेम करेंगे और एक दिन अपने विषय में सब कुछ जनवा देंगे। इसलिए मन से मानिए। एक शब्द है नमन। नमन, नमन सुने हैं आप लोग? जोर से कहिए। नमन मने, नमन मने, हाँ, जहां जाते प्रणाम करते हैं ना, एक मेरा पद है, ना मन में है तो। यदि भगवान आपके मन में नहीं है, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा। यदि मन में भगवान नहीं है तो कितनों नमन करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल न मन में है तो ना न मन में मिलेगा। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल। किसको कहाँ मिले? कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे। कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे। कभी जाके सबरी की किस्मत संवारे। कभी जाके सबरी की किस्मत सवारे। वे अविलंब आते हैं, वे अविलंब आते हैं। दुख की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। वो
कई लोग होते हैं, किसी से केवल पूछ दीजिए और क्या हालचाल है, तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, बड़ा कष्ट है। अरे जिसके सामने आप रो रहे हैं, क्या वो आपका कष्ट मिटाने वाला है? क्या मिटाएगा? नहीं। सामने तो उदास होगा, लेकिन दूर जाकर बहुत प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है, तो क्यों रोना है? साधक कहता है, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में यदि रोना ही है संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस यहाँ तक, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के भवन में मिलेगा, मेरा राम केवल। जो राजन विनय से बुलाते रहे, जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे, रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा बचन हो प्रभु मेरा, मीठे बचन में मिलेगा, प्रभु मेरा मीठे बचन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। ये नारद की बीड़ा, ये नारद की बीड़ा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल, मेरा राम केवल, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। भगवान को केवल मन से मानिए। सोई जानई जेहि देहु जनाई। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं? जेहि जाने जग जाई हेराई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी को वही जानेगा जिसको राम जी जनवाएंगे। शंकर भगवान क्या कहते हैं? जो राम जी को जान जाएगा उसके लिए जगत हेरा जाएगा। सुरेश जी क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा माने खो जाएगा। कैसे खो जाएगा? हेरा जाएगा। हेराना मतलब समझते हैं? रहता पास में है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब आप कहोगे महाराज यदि पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा?
ये पंडित जी देख रहे हैं, पंडित जी को, विनय के बगल में बैठे पंडित जी को एक दिन आपन चश्मा खोपड़ी पे लगा के 2 घंटा चश्मा ढूंढे थे। ये चश्मा कहाँ है? कैसे लगाए थे पंडित जी? ऐसे चश्मा लगाए थे और 2 घंटा चश्मा ढूंढे, हमारा चश्मा कहाँ है, कहाँ है। अब कोई बतावे नहीं कि खोपड़ी पर है आपके। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार यदि कोई वस्तु खो जाए तो उसको कहते हैं हेरा जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को जान लेने के बाद ये संसार हेरा जाएगा। इसका क्या मतलब? हम रहेंगे संसार में ही लेकिन हमको संसार नहीं दिखाई पड़ेगा, हमको सब जगह भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये है भगवान को जानना। निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। उमाज राम चरण रता विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। भगवान को जान लेने के बाद जगत हेरा जाएगा, इसलिए भगवान को मानिए। वाल्मीकि जी कहते, राम जी आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं? पूछे हूं मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा। जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही दिखा। वाल्मीकि ऋषि पूछे कि राम जी आप पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। आप गलत कह रहे हैं राम जी कि मैं कहां रहूं। आप पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊं। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि ऋषि भी मुस्कुराए। कह राम मैं तो विनोद कर रहा था। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। राम जी मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? और इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे राम जी आप जाकर के रहिए वहां पर। ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्थान में आपको निवेदन कर रहा हूं। सबसे पहले स्थान के बारे में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जिनके श्रावण समुद्र समाना, जिनके श्रावण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा हो जाए? समुद्र। समुद्र नदी के पास जाते हैं कि नदियां समुद्र के पास आती हैं? बोलिए बोलिए। नदी समुद्र के पास। क्या समुद्र ने नदियों को इनविटेशन भेजा था कि आइए आइए हमारे घर में संगीत का कार्यक्रम है, आइए? बुलाया था क्या? नहीं।
बिना किसी निमंत्रण के नदियां निकलने के बाद दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, कितनी भी नदियां आकर मिल जाए, समुद्र कभी भरते नहीं हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु जिस मनुष्य का कान समुद्र जैसा हो जाए, जिस प्रकार समुद्र में नदियां आती हैं समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसका कान कभी नहीं भरे, आप उसके हृदय में जा करके रहिए राम जी, उसका हृदय आपके लिए पहला घर बता रहा है। प्रथम स्थान आप में से जिसका हृदय कभी भगवत कथा से तृप्त न हो, उसके हृदय में राम जी हमेशा बैठे हुए हैं। ये पहला घर है।